दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा था सिलीगुड़ी से लेकर कलिम्पोंग तक का सफर। आइए अब देखते हैं। कलिम्पोंग पहुंचकर मैंने होटल जीवन ज्योति में कमरा लिया। यह कमरा मुझे 1000 रुपये का पड़ा। आप यहां रुक सकते हैं। ये कमरा बहुत ही अच्छा है और इसकी साफ़ सफाई की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। आइए इसकी एक खास बात है जो मैं आपको दिखाता हूँ। इस कमरे से दिखाते हैं आपको बाहर का व्यूज़। ये देख सकते हैं आप पहाड़ और कलिम्पोंग शहर की पूरी बसावट किस प्रकार से बसी हुई है, आप इस खिड़की से पूरा देख सकते हैं। और आपको खिड़की से ऐसा मालूम पड़ेगा कि आपके बगल से बादल गुजर रहा है। लगभग शहर का अधिकतर हिस्सा आप इस खिड़की से देख सकते हैं। और ये सुंदर सा नज़ारा, ये पहाड़ और उस पर वो बादल, थोड़े थोड़े कहीं पे बर्फ़ जमे हुए, मुझे नहीं पता दोस्तों। जब मैं कल घूमूंगा तो फिर आपको पूरा जानकारी दूंगा वहाँ वाइट क्या है। ये किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ये घर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत। काश इतना खूबसूरत घर रहे तो लोग ये जितने व्यूज़ देख रहे हैं सब मेरे खिड़की से बाहर का व्यूज़ है। आप देख सकते हैं पहाड़ देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। और पहाड़ पे जो वहाँ दूर पे आप वाइट सा देख रहे हैं वो बादल है या हो सकता है बर्फ़ है। मुझे अच्छी तरह से जानकारी नहीं है, मैं इसकी जानकारी होने पर आपको बताऊंगा। ये मेरा खिड़की है जहाँ से मैंने सारे व्यूज़ का रिकॉर्डिंग किया था। आप देख सकते हैं खिड़की से बाहर का सुंदर नज़ारा कितना खूबसूरत लग रहा है। जब मैं कमरे में रुकता था तो मुझे जब भी ज़्यादा समय मिलता मैं हमेशा खिड़की के पास ही बना रहता था, क्योंकि मुझे बाहर का सुंदर दृश्य देखने में बहुत अच्छा लगता था। मुझे लगता था इसे ही मैं देखता रहूं। आइए अब हम दिखाते हैं कलिम्पोंग शहर। हम लोग शहर की ओर चलते हैं। ये कलिम्पोंग शहर का सड़क देख सकते हैं। शाम को जब कमरे से मैं बाहर आया तो ये देख सकते हैं। ये जब आप निकलेंगे होटल जीवन ज्योति से तो एक छोटा सा पार्क जैसा बना हुआ है। यहाँ पर बच्चे अक्सर शाम को आते हैं, खेलते कूदते हैं और एंजॉय करते हैं। ऐसा मैंने लोकल से जानकारी प्राप्त की तो उन्होंने मुझे बताया। यहाँ पे छोटे छोटे हिरन बने हुए हैं। एक बैठने के लिए चबूतरा बना हुआ है, बैठने के लिए एक चबूतरा बना हुआ है। ये देखिए शाम को आप कलिम्पोंग शहर का व्यूज़, ये बादल और बड़े बड़े वृक्ष। अभी हम लोग कलिम्पोंग में जा रहे हैं। यहाँ जो घूमने वाला मेन जगह है कलिम्पोंग टाउन में आप घूम सकते हैं। एक सुपर मार्केट है, वहाँ पे लगभग आपको सारे सामान मिल जाएंगे ज़रूरत के अनुसार। वहाँ पे जैकेट्स ठीक ठाक ही रेट मिल जाता है मैदान की तुलना में। माउंटेन्स रीजन से थोड़ा जो भी चीज़ है उसका प्राइस थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। उसके अलावा आप घूम सकते हैं रॉक्सबेरी यहाँ का टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जहाँ पे शाम में अक्सर यंगस्टर्स आके एंजॉय करते हैं। शाम का समय है कलिम्पोंग शहर में। हम लोग अभी जा रहे हैं रॉक्सबेरी की तरफ। एक यहाँ पे जो सबसे अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, आप जा सकते हैं कलिम्पोंग से 14 किलोमीटर दूर डोलो। हम लोग तो आज वहाँ नहीं गए, हम लोग कल वहाँ जाएंगे। कल वहाँ घूम जाने के बाद हम लोग फिर अपना पूर्णिया के लिए वापस चले जाएंगे। फिलहाल हम लोग जा रहे हैं रॉक्सबेरी ना। हाँ, ये हमारे अभी हम लोग हैं रॉक्सबेरी में। ये अंधेरा है, वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है। चलिए अंदर जाके देखते हैं अंदर पे क्या नज़ारा है।
रात में आप देख सकते हैं कालिम्पोंग शहर का नज़ारा। आपको लग रहा होगा ऐसा कि यूरोपीय कॉन्टिनेंट का कोई देश हो। कितना खूबसूरत लग रहा है। शाम को यहाँ पे अक्सर जाम की समस्या रहती है। चूँकि वन वे सड़क है इसलिए हर तरफ आपको जाम जैसा मिलेगा। हम लोगों ने दुर्गा पूजा के समय में गए हुए थे कालिम्पोंग, तो हर जगह पे दुर्गा पूजा का पंडाल देखने को मिल रहा था। ऐसे भी आपको मालूम होगा पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा पूरे देश में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। कौन नहीं जानता है मुंबई के गणेश पूजा को यानी और पश्चिम बंगाल के दुर्गा पूजा को। पश्चिम बंगाल के दुर्गा पूजा को देखने के लिए विदेशों से बहुत सारे पर्यटक भारत हर वर्ष दशहरा पूजा के समय में घूमने आते हैं और वह दुर्गा पूजन करते हैं और वहाँ का आनंद लेते हैं। ये होटल कैलाश है। आप जो वीडियो में सामने देख रहे होंगे ये होटल कैलाश है। आपको यदि सादा खाना खाना हो तो आप यहीं आएंगे। मैं हमेशा इसी में खाना खाया करता था। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। हम लोग थके हुए थे इसलिए थोड़ा देर से जगे, लेकिन जब विंडो खोला तो बाहर का नज़ारा अद्भुत था। आप लोग भी देखें कितना खूबसूरत नज़ारा। जब मैं पीसी चलाता था तो इस प्रकार का अगर सीन आता था मैं उसको वॉलपेपर में लगा देता था कंप्यूटर। आज उसको आंखों से देखा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है देखने में। ये देखिए खूबसूरत, वहाँ दूर ऊंचा पे आप देख रहे हो, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। अभी हम लोग वहीं जाने वाले हैं बर्फीली चोटी पे। हम लोग कालिम्पोंग के जिस जगह पे रुके हुए थे उससे लगभग वो 8 किलोमीटर है। हम लोग यहाँ से फिर ये मेरा कमरा, रूम से तो निकलने का मन नहीं कर रहा है, आलस लग रहा है, लेकिन निकलना पड़ेगा। हम लोग को यहाँ से डोलो जाना है। अभी हम लोग ये बैग लगभग पैकिंग करना पड़ेगा सारा चीज। अब हम लोग का लगभग बैग पैकिंग हो चुका है। हम लोग अपने रूम से निकल रहे हैं डोलो के लिए। कुछ आप लोगों को बता दूं, ये बाहर का व्यूज है, कितना खूबसूरत। जाने का तो मन नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें, टूरिस्ट एक जगह रुक जाए ये सही नहीं होता ना, टूरिस्ट तो घूमेगा ही। और चलिए ये सारे व्यूज को मैं नजदीक से दिखाता हूँ। कल से हम लोग अपने विंडो से देख के वहां जाने का पूरा मन कर रहा है। आज चलते हैं वहां, घूमते हैं, फिर आपको भी घुमाते हैं। चुके हैं अभी डेलो के लिए और अमित जी अपने बुलेट पर तैयार हैं और आप देख सकते हैं आगे बढ़ते हुए अमित जी को। बढ़िए, चलिए तो यहाँ से हमारी यात्रा की शुरुआत होती है। चलिए, श्री गणेशाय नमः। ये धन्नो है अमित जी की और धन्नो की सवारी हम लोगों ने कर ली है। 1 मिनट अमित जी था।
ये 10 बाई फाटक का वीडियो बाद में ये 10 बाई फाटक का वीडियो। था किल हो जाएगा एक्लेस से लगे। रास्ते में जब आगे बढ़ेंगे तो आपको ये एक बोर्ड मिलेगा जहाँ से आप समझ सकते हैं। ले लो 7 किलोमीटर साइंस सिटी, वो भी लगभग 8 किलोमीटर है। वहाँ से सफ़र में आगे बढ़ते हुए ये सुंदर सुंदर पहाड़, पहाड़ी रास्ते, देवदार के बड़े बड़े वृक्ष, पहाड़ के किनारे बने सुंदर सुंदर मकान। इन लोगों की मकान की बनावट भी दोस्तों इतनी खूबसूरत होती है कि आप देखते रहेंगे तो देख के दंग रह जाएंगे। और ये देखिए बाहर का नज़ारा, जब ये कितनी ऊंची चढ़ाई है। जब हम लोग जा रहे थे तो रास्ते का कुछ रिकॉर्डिंग करते गए। आप लोग भी मेरे साथ इस मोटो ब्लॉगिंग में रास्ते के सफ़र का आनंद लीजिए। सूरज की किरणें मानो इस घने जंगल को चीर के ज़मीन पे आ रही हो। जगह जगह जब घने वृक्ष का एक मतलब मिलेगा आपको जंगल जैसा, उसमें जब सूरज की रोशनी आएगी तो वह देखने में अद्भुत, सुंदर, चिरस्मरणीय, जितना भी शब्द कहा जाए दोस्तों कम पड़ जाएगा। बस आप जाएं, घूमें, आनंद लें और अपना अनुभव मेरे साथ ज़रूर साझा करें। मैंने अपने लिंक में इंस्टाग्राम आईडी दे दिया हूँ और FB पे भी आप मेरे साथ अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। अभी हम लोग हैं कलिम्पोंग रास्ते के सफ़र में। ये कलिम्पोंग रास्ते की चढ़ाई है। रास्ते में जब आप जाएंगे तो आपको बहुत ऊंची ऊंची चढ़ाइयाँ मिलेगी और बगल में खाई, और आप जब ऊपर चढ़ते जाएंगे तो नीचे का नज़ारा जब देखेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा और यकीन नहीं होगा मैं उतने नीचे से आ रहा हूँ और खुद से ड्राइव करके आ रहा हूँ। दोस्तों यदि आप अपने बाइक से जाते हैं तो ज़्यादा बेटर है। यदि आपको अपने सुरक्षा के प्रति कोई चिंता है या फिर आपको लग रहा है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं लग रहा है कि मैं माउंटेन्स रीजन्स में गाड़ी सही से चला पाऊँगा, तो आप लोकल टैक्सी भी कर सकते हैं। वो ज़्यादा सुरक्षित है आपके लिए। यहाँ पे जगह जगह लोकल टैक्सी कलिम्पोंग में अवेलेबल है। यहाँ के सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन को घुमाने के लिए शायद 1500 से 2000 का खर्चा आएगा और शायद आप शेयर टैक्सी भी ले सकते हैं। ये देखिए पहाड़ के किनारे का नज़ारा, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। यहाँ पे आबादी बहुत विरल मिलती है। आपको घर बहुत दूर दूर मिलेंगे लेकिन आपको लगेगा ये घर कितना खूबसूरत है। रास्ते में जब मैं जा रहा था, ये कोई स्कूल है शायद डॉन वास्को कह के, सॉरी मुझे याद नहीं ये कौन सा स्कूल है। कुछ चर्च, हाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी का ही स्कूल था। ये कुछ मिशन टाइप का स्कूल था, मुझे याद नहीं है दोस्तों। जब आप जाएंगे तो पता चल जाएगा वो कौन सा था। फिर ये देखिए मैं रास्ते में आगे बढ़ रहा, जब उस चर्च से आप आगे बढ़ेंगे तो सीधे सफ़र में आगे बढ़ते जाइए।
ये देखिए पहाड़ के किनारे का घर, कितना खूबसूरत घर है, और उसके ऊपर बादल। दोस्तों मुझे यह नहीं पता यदि मैं यहाँ ज़्यादा समय रहूँगा तो मन लगेगा या नहीं लगेगा। मुझे तो अभी तो फ़िलहाल घूमने के लिए मन लग रहा है, लेकिन अगर परमानेंट कहा जाए रहने के लिए तो शायद नहीं, क्योंकि जो आदमी जिस क्षेत्र में बचपन से पला बढ़ा रहता है उसे उन्हीं क्षेत्रों में मन लगता है। शायद पहाड़ के लोगों को समतल के क्षेत्रों में मन ना लगे। ठीक उसी प्रकार मैं समतल से आता हूँ तो मुझे इन पहाड़ी क्षेत्रों में अगर पूरा पूरा रहने के लिए कहा जाए तो शायद मन नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोगों को भीड़ भाड़ में रहने की आदत हो गई। अगर सुकून थोड़ा देर के लिए मिलेगा तो अच्छा लगेगा, फिर ज़्यादा सुकून भी शायद नागवार गुजरे। मैं बस यूं ही कह रहा हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। हर व्यक्ति का अनुभव अलग अलग हो सकता है। किसी को पहाड़ी क्षेत्र में रहने में मन लग सकता है। ये देखिए डोलो की रास्ते की चढ़ाई। मैं अनवरत मोटरसाइकिल से सफ़र पे आगे बढ़ता जा रहा हूँ। देखिए खूबसूरत सा नज़ारा। ये मैं दिन का 1 बजे सफ़र कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा होगा कि हम लोगों के क्षेत्र में ये शाम का समय है। खूबसूरत पहाड़ी रास्ते, ऊंचे ऊंचे पेड़, कहीं पे पहाड़ से सड़क पे गिरता हुआ पानी, सूरज की आड़ी तिरछी किरणें रोड पे इस प्रकार से आ रही है जैसे थोड़ा सा रोशनी आ रहा है और इस सड़क को और भी खूबसूरत बना रहा है, और साथ साथ मेरे सफ़र को भी खूबसूरत बना रहा है। ये रास्ते में रुक के मैंने एक जगह पूछा था कि डोलो के लिए कौन सा रास्ता जाता है। यहाँ पे सड़क एक, यहाँ पे गेस्ट हाउस बना हुआ है। उस गेस्ट हाउस के पास भी उतनी ही चौड़ी सड़कें हैं जितनी बाहर सड़कें गई हो, तो वहाँ पे आप अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं। उस रेस्ट हाउस का नाम भी है डोलो रेस्ट हाउस है। ये देखिए मैं सड़क पर जा रहा हूँ। ये कुछ सामान वहाँ के लोकल्स हैं जो पैदल पैदल चलते हैं। ये डोलो से पहले 3-4 किलोमीटर पहले बसा हुआ कुछ क्षेत्र। यहाँ पे जगह जगह आपको छोटे छोटे होटल्स मिलेंगे। होटल्स पे ज़्यादा आपको चाउमीन, मोमो यानी चाइनीज़ कुजीन ज़्यादा देखने को मिलेंगे। हम लोगों के तरफ का खाना कम ही मिलता है। दोस्तों एक बात और बता दूं, जब आप यहाँ जाएंगे, अगर आप हिंदू कम्युनिटी से आते हैं तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें, क्योंकि यहाँ के कुछ कुछ होटलों में भैंस का मांस या और कुछ भी मिलते हैं जो आपके अकॉर्डिंग हो, तो आप इस प्रकार से अपना ये चीज़ का ध्यान रखें। ये पहाड़, ये गोल सा घर बना हुआ। आगे आप बढ़ते जाइए सफ़र में, देखिए और सफ़र का आनंद लेते रहिए। आसमान में जगह जगह आपको ऐसा लगेगा बारिश अभी बरस पड़ेगी। शायद ऐसा होता भी है कि बारिश कब बरस जाए इसका कोई अता पता नहीं। वहाँ पे कभी भी बारिश हो जाती है। आपको लगेगा कि अभी थोड़ा देर पहले तो यहाँ पे धूप जैसा माहौल था, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद ही आपको आगे बारिश नज़र आएगी। मैं जब पूर्णिया से निकला था तो मैंने अपना रेनकोट साथ ले लिया था। ये कोई चर्च बना हुआ है। दो आदमी में अपना बाइक स्मूथली ऐसे चल रहा है जैसे कोई मैदानी क्षेत्रों में हम लोग चल रहे हैं। मानना तो पड़ेगा। अगर ये फ्यूल इसमें ज़्यादा लगता है, एक्सपेंसिव है फ्यूल के मामले में, तो फिर इसका ये भी मानना पड़ेगा ये उतना काम भी करता है भाई साहब। बुलेट है, बुलेट है, बुलेट वो भी 500 बुलेट है। जाड़े के मौसम में अक्सर हम लोगों के यहाँ इसी प्रकार के कुहासा हो जाता है सुबह में। ठीक उसी प्रकार आपको दिन में यहाँ पे महसूस होगा। ये जो अभी आप गुजरा वो कहीं कहीं सड़क किनारे बना हुआ रहता है, जहाँ पे कोई भी बस यात्री हो वहाँ पे रुक के बस का या किसी गाड़ी का इंतज़ार कर सकता है।
ये देखिए खूबसूरत शहर। प्रत्येक एक नुक्कड़ का मकान आपको लगेगा कि दूसरे मकान से ज़्यादा खूबसूरत, लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे तो लगेगा अरे पिछले मकान से तो ये कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। कुल मिला के ये समझ में नहीं आता किसको ज़्यादा अच्छा बोलूं या किसको कम अच्छा बोलूं। दोस्तों एक चीज़ मुझे बहुत दुख हुआ, जब आप अभी पहाड़ी क्षेत्रों में निकलेंगे तो जगह जगह पर आपको पहाड़ को तोड़ के घर बनाया जा रहा है। मुझे लगता है ये चीज़ सही नहीं है। इस क्षेत्र की आबादी विरल है तो ज़्यादा ठीक है। मैदान के इलाकों को यानी समतल के क्षेत्रों को इधर ज़मीन खरीदने की परमिशन ना दिया जाए तो वो ज़्यादा बेटर है। आखिर ये इधर की खूबसूरती यदि बरकरार रहेगी तभी तो हम लोग कभी घूमने जा सकते हैं। यदि इसका भी हाल मैदानों की तरह हो जाएगा, समतल के क्षेत्रों की तरह हो जाएगा, तो फिर यहाँ भी हम लोग घूमने नहीं जा पाएंगे। अभी ही मैं रास्ते में देख रहा था बहुत सारे टूरिस्ट इधर उधर जहाँ चाहे रैपर वो अपने यूज में आने वाले सामान को हर जगह बिखेर दिया था या फेंक दिया था। ये चीज़ सही नहीं है। एक तरफ तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री देश में स्वच्छता के लिए लोगों को जागरूक बना रहे हैं, लोग जागरूक बन रहे हैं, और कुछ ऐसे ही लोग हैं जो हमारे ही आसपास को, हमारे ही देश को, हमारे ही राज्य को गंदा कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। यदि हम एक सुंदर राष्ट्र चाहते हैं तो पहले एक सुंदर गांव, शहर या ज़िले की कल्पना करनी पड़ेगी, और किसी शहर या ज़िला को साफ़ सुथरा रहने से पहले हमको अपने घर या आस पड़ोस को साफ़ सुथरा रखना सीखना पड़ेगा। ये हम लोगों की आदत होनी चाहिए कि अपने शहर को सुंदर या खूबसूरत बनाएं। ये देखिए रास्ते का सफ़र। डोलो के रास्ते में हम लोग हैं। ये एक जगह रुक कर हम लोग कुछ पहाड़ का वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। ये तभी का सीन है। सड़कें कितनी साफ सुथरी। दोस्तों एक चीज़ आप गौर कर रहे हैं, सड़कों में पत्थर डाल डाल के ऊबड़ खाबड़ जैसा थोड़ा बना दिया जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में ये चीज़, इस प्रकार की सड़कें आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। उसका कारण ये है कि यहाँ पे बादल या बारिश ज़्यादा होती है, जिस कारण से सड़कों में हमेशा स्लिप करने का चांस बना रहता है। लेकिन ये अगर पत्थर जैसा उकेर के सड़क बना दिया जाता तो वहाँ पे गाड़ी का स्लिप करने का यानी फिसलन की संभावना कम से कम होती है। ये चीज़ सही है, और शायद मैंने सुना है, ये बात सही है नहीं आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में, कि इस प्रकार की सड़कों में गाड़ी का टायर भी कम घिसता है, यानी फ्रिक्शन तो ज़्यादा होता है, लेकिन फ्रिक्शन ज़्यादा होने के कारण ही यहाँ पे गाड़ी का स्लिप होने का चांस कम होता है, और टायर भी ज़्यादा घिसता नहीं है, कम घिसता है। ये देखिए खूबसूरत कलिम्पोंग। ये कोई मोनेस्ट्री है, आप देख लेते हैं। यहाँ पे रास्ते में जब जाइएगा तो एक बुद्ध की प्रतिमा बनी हुई है, और उसको चारों तरफ 4 दीवारी से घेर दिया गया है, और उसके आसपास गेंदे का फूल और भी बहुत सारे फूलों की बनावट कर दी गई है। मैं यहाँ पे रुका और बहुत सारे सेल्फी लिए और इस जगह का आनंद लिया। आप भी आइए, मेरे कैमरे की नज़र से इस जगह को देखते हैं। ये देखिए ये गेंदा का फूल बना हुआ है, और वो जो छोटा सा घर देख रहे हैं वो इस गार्डन के रख रखाव के लिए जो गार्ड है उसका घर है। मैं जब पहुंचा वहाँ तो सोचा कि उससे मैं कुछ बातचीत करूं और इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लूं, लेकिन यहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। आप यहाँ पर देख सकते हो वो मेरे पीछे का नज़ारा, खूबसूरत सा नज़ारा। ये खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, कभी ना भूल पाने वाला सुंदर सा अद्वितीय दृश्य। मैं यहाँ रुककर इस जगह का आनंद लिया। यहाँ पे क्या बताऊँ, सुंदर, बहुत सुंदर। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे भगवान बुद्ध की प्रतिमा एक पहाड़ पे बनी हुई है, और उसे चौतरफा चारों तरफ से दीवार से घेर दिया गया है, और वहाँ पर चारों
तरफ फूलों की एक सुंदर सी सजावट के साथ ही एक अशोक का स्तंभ बना दिया गया है, जो भारत की वीरता का पहचान है। और एक शिलालेख में नीले जैसा शिलालेख को रंग दिया गया है और उस पर भगवान बुद्ध की स्तुति, जिसे हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि। चलिए हम कर लेंगे लाले से। यानी बुद्ध के शरण में जाइए, धर्म के शरण में जाइए। भगवान बुद्ध को हिंदू धर्म के बड़े प्रवर्तकों में एक माना जाता है। हेलो नमस्कार जब दोस्तों, प्राचीन काल गुड में मॉर्निंग। हमारे आज धर्म का में कई सुप्रभात कुरीतियां आ गई थी, कलिम्पोंग से। तो भगवान बुद्ध ने सबसे आकर ऊंची चोटी फिर है, से डेलो धर्म है की और पुनर्स्थापना की और आ रही है, जा अहिंसा रही के है। मार्ग से अहिंसा के मार्ग पर लेके आए। चलिए आप पीछे झंडा देख रहे हैं। डेलो पार्क जाने के क्रम में एक अक्सर आपको पहाड़ जैसा बना हुआ है, और इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। आइए मैं आपको पूरा इसका नज़ारा दिखाता हूँ। कुछ और भी पर्यटक हैं, आप देख सकते हैं, जो अपने ये यहाँ पे इंडिया का मैप, रोक के यहाँ पे वो भी हमारी तरफ वीडियो रिकॉर्डिंग करते और ये हुए अशोक और स्तंभ, सेल्फी लेते हुए। भारत का तो गौरव। जगह ही यह इतनी खूबसूरत है, आप चाह के भी और आइए थोड़ा सा इस पार्क में अंदर आके आपको ये दिखा सकते हैं अंदर का नहीं बढ़ सकते। क्या व्यूज आ रहा है, खूबसूरत सा। आपको प्रकृति इस के तरह प्रति लगाव छोटा है सा गार्डन बना हुआ, और यहाँ पे रंग बिरंगे झंडे और लगे नहीं हुए भी हैं। है दोस्तों, तो ये जगह आपको इसके बाध्य अपोजिट में करेगा आप आपको देखेंगे रोकने तो के लिए। भगवान बुद्ध की प्रतिमा बनी हुई है, और उसके पास में भी ऐसा ही ये खूबसूरत पहाड़ी सा गार्डन क्षेत्र बना होने हुआ के कारण है। ये जगह और भी यहाँ पे एक खूबसूरत हो जाता है। छोटा और सा इसमें घर बना हुआ फूलों है, से शायद इस गार्डन के सजा हुआ रखरखाव एक छोटा सा गुलदस्ता जो करते होंगे उनके लिए ये घर बनाया गया है। आइए हम रोड का अपोजिट साइड में दूसरा व्यू आपको दिखाते। ये मेरे पीछे ये भगवान बुद्ध की प्रतिमा बनी हुई है, और उस आप देख सकते हैं। बताया थोड़ी देर पहले। भगवान बुद्ध की प्रतिमा, इसके पास में ही ये फ्लावर का एक बहुत ही खूबसूरत सा गार्डन। ये पीछे छोटे छोटे क्वार्टर जैसे बने हुए हैं। यहाँ का सीनरी बहुत ही खूबसूरत ये एक लाइट लगा हुआ बना हुआ है। भगवान रात बुद्ध में की और भी पूजा के लिए जो भी खूबसूरत सामग्री लगता उपलब्ध है, ये नीचे बना हुआ उसी गार्डन कैंपस में। जला दिया जाता होगा। वो छोटा सा जो आप घर देख रहे थे इसी के आगे में, उस घर में भगवान बुद्ध की पूजा की सारी सामग्री रखी हुई है। पीछे बहुत सारे रूम बने हुए थे। मैं बाहर से ही फोटो लेके आगे की ओर अपने पथ यानी डोलो के लिए आगे बढ़ गया। ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा। ये देखिए गार्डन का नज़ारा मैं धीरे धीरे से अपने कैमरे से दिखा रहा हूँ एक तरफ से। ये बीच में झंडे लगा हुआ है और झंडे पर भारत का तिरंगा झंडा लहराते हुए साथ में भगवान बुद्ध की प्रतिमा, चारों तरफ फूलों की सजावट। ये एक छोटा सा कमरा जिसमें भगवान बुद्ध के पूजा की सारी सामग्री रखी हुई। ये छोटे छोटे गमलों में विभिन्न प्रकार के खूबसूरत और रंग बिरंगे फूल के पीछे काला नुमा और नीले आसमान में बादल खूबसूरती को और ज़्यादा ये एक बार खूबसूरत बनाते एक साथ कैमरा में आप व्यू देख सकते हैं। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब तो समझ में नहीं आ रहा है इस जगह को जितने भी टूरिस्ट आए हुए हैं व्याख्यान सब करने के लिए मैं किस वीडियो प्रकार के बनाने में, शब्दों का प्रयोग करूं। ये जो पिक्चर देख रहे हैं आप लेने में ये बिजी झंडा है। साथ में ही यार बहुत खूबसूरत, लंबे लंबे बहुत ही खूबसूरत, झंडों के बता सारे नहीं सकता। रंग बिरंगे झंडे भी लगा दिए।